गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्ते, आदाब। प्रगति क्लासेज में फिर से आपका स्वागत है। मैं आज अपना जो टॉपिक चल रहा था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, उसको आगे नई ट्रिक के साथ प्रारंभ करने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो ट्रिक बताने जा रहा हूं वो क्या है कि जब कई बार क्वेश्चंस में साधारण ब्याज के प्रश्न में आपको मूलधन और ब्याज का अंतर देता है, कई बार किसका, मूलधन व ब्याज का अंतर दे दे। जब मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दे और आपको मूलधन ज्ञात करवाए, तब आपको क्या ट्रिक लगानी है। तब आपके पास मूलधन बराबर फॉर्मूला ये दिमाग में फिक्स कर लो फटाफट। तब आप मूलधन बराबर आपके पास आएगा कि मूलधन व ब्याज का अंतर, मूलधन यानी प्रिंसिपल व ब्याज का अंतर, मूलधन व ब्याज का अंतर इंटू 100 बटेवे 100 माइनस दर इंटू समय, यानी डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन 100 माइनस रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम। यह आपका फॉर्मूला अच्छे से माइंड में याद हो जाना चाहिए। मैं आपको ये शॉर्ट ट्रिक बता चुका और इसका मैं क्वेश्चन बताऊंगा, उसमें पूरा लंबा ट्रिक भी बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने मैंने एक प्रश्न लिखा है, यदि 5% की दर से, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 5%, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई स्टूडेंट्स 4 वर्ष के अंत में, यानी 4 वर्ष आपका टाइम आ गया है। मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड सिंपल इंटरेस्ट, कितने रुपए दे रखे हैं, 840 रुपए। तो मैंने ये कहा था जब मूलधन और साधारण ब्याज के अंतर की बात करें तो दिमाग में ये फॉर्मूला आपके लिए ट्रिक आ जानी चाहिए। तो वह राशि क्या होगी, तो वह राशि यानी प्रिंसिपल ज्ञात करना है। तो मूलधन का सामने ये फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए, इसमें वैल्यू रखनी है केवल आपको। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर तो कितना हो गया 840 रुपए इंटू 100 अपॉन 100 माइनस दर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू टाइम 4, ये हमने वैल्यू रख दी। और आपको केवल कितना टाइम लगने वाला है वो आपके सामने अभी पता चल जाएगा। 840 इंटू 100 बटेवे 100 में से 20 माइनस कर दोगे तो 80 बच गए, 1 0 तो ये कट गई स्टूडेंट। और ये देखो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, ये 2 से काट दो 50, और ये कितना आ गया 21 पंजे 105। तो आपका जो मूलधन है वो कितना आ गया स्टूडेंट, 1050 रुपए। ये तो आपकी बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के द्वारा हो गया। अब इसी को अपन मेथड से करें स्टूडेंट, तो कैसे करेंगे ये आपको देखना है। तो मेथड से करूंगा तो मैंने मान लिया कि मैंने मूलधन प्रिंसिपल मान लिया x रुपए, कितना मान लिया स्टूडेंट्स, x रुपए मैंने मूलधन मान लिया। अब ये बोल रहा है और क्या क्या दे रखा है, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है 5%, टाइम दे रखा है 4 वर्ष 4 इयर्स, और मूलधन व साधारण ब्याज का अंतर 840 रुपए है। तो मैं मूलधन तो x मान लिया, साधारण ब्याज और निकाल लेता हूं, दोनों का अंतर यानी दोनों को माइनस कर दूंगा। तो ब्याज सिंपल इंटरेस्ट सभी जानते हो क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटेवे 100। तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ब्याज आ गया, वो कितना आ गया, मूलधन तो x रुपए, समय 4 वर्ष, दर 5 बटेवे 100। तो आपके पास ये 5 से काट दो 20, ये 4 से काट दो 5, तो ये x बटेवे 5 आपका रुपए ब्याज आ गया साहब। ये ब्याज आ गया, ये मूलधन x मान लिया था मैंने। ब्याज और मूलधन का जो अंतर दे रखा है वो 840 है, किस किस का, कि प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट का जो अंतर है वो कितना है 840 रुपए। ये प्रश्न में दिया हुआ है। मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर जानते हो ना, डिफरेंस, घटाना।
तो अब रख दो इसमें मूलधन की जगह तो क्या रख दो स्टूडेंट्स, अक्स मान लिया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट आ गया अक्स बटे हुए 5 बराबर 840। अब दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करते ही आपके पास कितना आ गया बेटा, 4x बटे हुए 5 आ जाएगा। सभी को घटाना आता है एलसीएम लेकर, बराबर 840। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या ऊपर से ऊपर काट सकता हूं बराबर के अंदर, ये 4 से कट जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0। तो अक्स बराबर कितना आ गया स्टूडेंट, ये 5 इंटू हो जाएगा 210 से, तो अक्स का मान फाइनली कितना आ गया 0.5 1050 रुपए। और अक्स ज्ञात करना है, मूलधन ही मेरे को ज्ञात करना है, तो मेरा मूलधन कितना आ गया स्टूडेंट 1050 रुपए। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होगी, और ये मेथड वाइज मैंने आपको बताया है तो किस प्रकार से करना है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। अगली ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो अगली ट्रिक है कि जब पहले तो क्या बताया था मैंने कि मूलधन और ब्याज में अंतर दे दे, अब है मूलधन और ब्याज का योग दे दे। मूलधन प्रिंसिपल और प्लस ब्याज योग कर देता हूं ऐसे शॉर्ट में, कि जब मूलधन और ब्याज का योग दे दे। अब आप कहोगे कि सर मूलधन और ब्याज का योग तो क्या होता है, मिश्रधन होता है, तो बिल्कुल आपको शॉर्ट में यह कह दूं कि मिश्रधन दे दे, अमाउंट दे दे, बात एक ही है। तब आपको क्या ट्रिक लगानी है, तब आपको मूलधन बराबर फॉर्मूला दिमाग में ये फिक्स कर लेना है, ये ट्रिक फिक्स कर लेनी है। क्या उसमें क्या था, मूलधन और ब्याज का अंतर था, इसमें मूलधन और ब्याज का योग हो जाएगा, जिसको शॉर्ट में क्या कहूंगा, मिश्रधन इंटू 100, वैसे की वैसे आ जाएगा, बटे हुए उसमें अंतर था तो माइनस आ रहा था, इसमें योग है तो प्लस आएगा, 100 प्लस और वही दर इंटू समय, वो का वो फॉर्मूला है, उसमें मूलधन और ब्याज का अंतर था, प्लस की जगह माइनस था, यहां प्लस है और प्लस होते ही वो मिश्रधन बनने जाता है। तो इस ट्रिक से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं स्टूडेंट्स, साधारण ब्याज की 8% की दर से, 8% यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर का मान हो गया कितना धन यानी मूलधन 5 वर्ष में, 5 वर्ष यानी टाइम हो गया ये आपका 11,200 रुपए हो जाएगा। मतलब कितना धन अपन उधार दे किसी को कि 8% की दर से 5 वर्ष में इतना रुपए हो जाएगा, तो लास्ट में जो धन हो जाता था उसको हम क्या कहते थे बेटा, मिश्रधन कहते थे। तो ये जो वही अमाउंट है जो मूलधन और ब्याज का योग होगा, तो ये हो गया आपका मिश्रधन। तो आपके पास मिश्रधन जो अमाउंट आ गया, मिश्रधन अमाउंट वो तो आ गया 11,200 रुपए, और दर आ गई आपके पास 8% और समय आ गया आपके पास 5 वर्ष। अब ट्रिक सामने है तुम्हारे कि मूलधन ज्ञात करना है कि कितना धन आप उधार दे, कितना धन ले, कि इतना समय में इतने दर से इतना रुपया हो जाएगा। तो लगा दो बेटा, ये मिश्रधन या मूलधन व ब्याज का योग बात एक ही है, 11,200 इंटू 100 बटे वे 100 प्लस दर इंटू समय, दर आ गई 8% समय आ गया 5 वर्ष। तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 11,200 इंटू 100, और ये देखो 8 पंजे 40, 40 प्लस 100 140, 140, और जीरो से स्टूडेंट जीरो कैंसिल कर दूं, और ये देखो पहले 2 से ही काट लेता हूं, ये 7 बार कट गया स्टूडेंट्स, और ये 2 से काटोगे तो 5, और ये 6 और 0, और 7 8 56, ये 8 बार कट जाएगा तो 80 बार कट गया, और 80 को 100 से इंटू कर दोगे तो आपका बन गया कितना, 8,000 रुपए। यानी कितना धन होगा वो, 8,000 रुपए होगा। और जो लॉन्ग टर्म है, जो मेथड है, उसको पूरा वैसे ही करना है, बस लास्ट में क्या कर देना है, मूलधन प्लस ब्याज बराबर मिश्रधन रख देना है और अक्स की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। तो सेम मेथड होगा, कोई भी अलग चेंजिंग नहीं है, केवल प्लस की जगह माइनस कर दिया, और यहाँ मूलधन और ब्याज का अंतर था यहाँ योग कर दिया, योग को मिश्रधन बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए ये 2 ट्रिक है वो अच्छे से आपको पढ़नी है। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा है,
तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, आप अपने साथियों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की वीडियो भी कंटिन्यू मिलते रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ओके, थैंक यू।